स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दो लड़कों को स्वॉर्ड फाइट करता हुआ दिखाया जाता है और दोनों ही इसमें इक्वली गुड हैं। एक का नाम है ह्यो और दूसरे का नाम है सिन और वो दोनों ही दोस्त हैं और विलेज मेयर के घर पे सर्वेंट हैं। वैसे आज तक दोनों ने ऐसे 1200 से भी ज़्यादा फियर्स फाइट्स करी है, जिसमें से 500 कुछ बार टाइज हुई है और जीत आज से पहले दोनों के पास ही 332 थी। लेकिन आज ह्यो एक ज़्यादा जीत गया है और ये लीड कभी भी एक से ज़्यादा हुई नहीं। कभी ह्यो आगे होता है तो कभी सिन आगे होता है। खैर इस सब के बाद जब दोनों अपने मास्टर यानी विलेज मेयर के घर वापस आते हैं और फिर वो लंच उन्हें सर्व करते हैं, तो जब वो खाना खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब बना था और वो तुरंत ही समझ आते हैं कि ये खाना सिन ने ही बनाया होगा। और ये छोटू जो कि मेयर का बेटा है वो डायरेक्ट ही सिन के सामने आकर कहता है कि ये सिन तो बिल्कुल ही यूजलेस है, इसे कुछ आता ही नहीं, ना ही क्लीनिंग आती है ना ही कुकिंग आती है, शायद हमारे पूरे गांव में यही सबसे ज़्यादा यूजलेस बंदा होगा। और क्योंकि अपना सिन है तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, तो वो उस बच्चे को घूरने लगता है जिससे कि उस बच्चे की फट जाती है। तो वो अपने फादर यानी विलेज मेयर को बुलाता है, कहता है कि यार सिन मुझे घूर रहा है। और मेयर भी गुस्से में एक छड़ी लेकर उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे घूरने की, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हमने तुम दोनों को यहाँ पर शेल्टर दिया है, तुम्हें खाने को दिया है, तुम्हें पहनने को दिया है, तो यहाँ पर तुम्हें जो भी काम करने को दिया जाए तुम्हें वो काम खुशी खुशी करना चाहिए। और अभी तक सिन इस सब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था क्योंकि यह रोज़ रोज़ की बात हो गई थी। सिन कहता है कि हमें शेल्टर दिया है, हमें यहाँ पर स्लेव्स की तरह रखा है, हमसे सारे काम करवाते हैं, हम लोग स्लेव से अलग थोड़ी हैं। और सिन तो चाहता है कि बस किसी तरह यहाँ से निकल जाए, लेकिन ह्यो उसे समझाता है कि नहीं अभी टाइम है, क्योंकि अभी हम लोग कमाना नहीं जानते हैं, तो अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हम बिना खाए मर जाएंगे। पर सिन मजाक मजाक में ही कहता है कि हम लोग चोर बन जाएंगे, चोरी करेंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन इस बात से ह्यो बड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हम लोगों ने इतने सालों से ट्रेनिंग क्या चोर बनने के लिए की थी। तो सिन डर के मारे कहता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था और वो चुपचाप सोने चला जाता है। और फिर अगले दिन ह्यो एंड सिन फिर से ट्रेनिंग करने में लग गए थे और उन्हें जब भी बाहर जाने का मौका मिलता है, कुछ भी सामान वगैरह लाने के लिए उन्हें भेजा जाता है, तो वो सबसे पहले ट्रेनिंग करने में लग जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही वो सामान लेकर वो घर जाते हैं। और आज भी वो ऐसा ही कर रहे थे और तभी वहीं से ही एक नोबल आदमी गुजर रहा था और दोनों को इतने स्किलफुली फाइट करता हुआ देख वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर ही गाड़ी रोक देने को कहता है और खुद चलकर उन दोनों से बात करने के लिए आता है। और सिन जिसके मुंह पे कोई फिल्टर ही नहीं है वो कहता है कि ओए बुड्ढे तुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पर क्यों आया है। तो ह्यो उसे शांत करता है, उसे रोकता है, उसे समझाता है कि यार देखो उसे, उसके कपड़ों को देखो, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई हाई स्टेटस वॉरियर फैमिली से बिलोंग करता है और अगर हम लोग उससे ऐसी बातें करेंगे तो हमारी जान भी यहाँ पे जा सकती है। और फिर वो आदमी ये जानकर बड़ा ही शॉक्ड होता है कि उन दोनों ने आज तक ऐसे फियर्स बैटल 1200 से भी ज्यादा बार करी है। उसे तो एक बार कोई बिलीव नहीं होता है कि नहीं यार तुम दोनों मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हीरो बताता है कि आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन हम दोनों वॉर ऑर्फन्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को एक वॉर में खो दिया था और अभी हम दोनों के पास इस ताकतवर शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर हमारे पास एक स्वॉर्ड होती जिसको हम स्विंग कर सकते हैं तो हमें इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, यही हमारे लिए इनफ है। हाँ ये बात सच है कि फाइटिंग की वजह से हम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन इसी फाइटिंग की वजह से हम लोग वो सब कुछ वापस पाकर रहेंगे। हम लोग वॉर में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर अपने रैंक बढ़ाएंगे और फिर एक आलीशान बंगला खरीदेंगे, एक ब्यूटीफुल वाइफ होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे और हम दोनों का नाम पूरे चाइना में गूंजेगा। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है कि आखिर तुम दोनों क्या मजाक कर रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन वो मन ही मन ये बात भी सोच रहा होता है कि अभी हमारे स्टेट किन की जो हाल है और उसके ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर एक सोल्यूशन मिल जाए। इसके थोड़ी देर के बाद जब ह्यो एंड सिन अपना काम पूरा करके वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वही आदमी विलेज मेयर के साथ खड़ा होकर कुछ बातें वगैरह कर रहा था और मेयर उस आदमी के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगता है कि या ला लो ये सामान मुझे दे दो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, जाकर आराम करो, जो कि वो नॉर्मली कभी नहीं करता और उनसे बस ज्यादा काम करवाता ही रहता है। और वैसे वो आदमी यहाँ पर ह्यो से कुछ बातें करने आया था और इसीलिए सिन जिसे कि अंदर आने दिया नहीं जाता, वो दीवार पर कान लगाकर सुनने लगता है कि आखिर अंदर क्या बातें हो रही है। और वो आदमी डायरेक्ट ही मुद्दे पर आता है और कहता है कि ह्यो तुम कल से रॉयल पैलेस में काम करोगे। और ये सुनकर ह्यो और सिन दोनों ही शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हो गया। और फिर इसके बाद उसी रात को ह्यो और सिन अपने ही कुटिया में सोए हुए थे, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि उस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिस वजह से वो दोनों बड़े ही परेशान हैं कि कल से ह्यो तुम रॉयल पैलेस में काम करोगे और तुम वहाँ पर एक ऑफिसर होगे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर।
और ये सुनकर हियो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था और उसके चेहरे पर एक खुशी भी थी। लेकिन वो ये भी कहता है कि सिन को भी ले चलो, सिन भी हमारे साथ चलेगा। लेकिन वो आदमी मना कर देता है, कहता है कि हमें बस तुम चाहिए। और इसी चीज को लेकर हियो सोच में पड़ जाता है कि क्या करना है, और इसलिए वो उस आदमी से एक दिन सोचने के लिए मांग लेता है। और अब प्रेजेंट में उसी कुटिया में दोनों सोए हुए थे और सिन सोच रहा था कि कहीं हियो उसके बारे में सोचकर इस मौके को गवा ना दे। तो हियो कहता है कि हम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग करी है एक साथ ऊपर जाने के लिए, तो मैं ऐसा कोई भी शॉर्टकट लेना नहीं चाहता। जिससे कि सिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि ये क्या कह रहे हो। लेकिन हियो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि हम दोनों ने ये ट्रेनिंग इसीलिए ही करी थी ताकि हम लोग इस जगह से ऊपर उठ सके, और अभी यह मौका खुद चलकर आया है तो मुझे ये लेना चाहिए। और अगर हियो यहाँ से आगे बढ़ जाता है तो उसका भी स्टेटस बढ़ेगा और वो भी आगे चलकर सिन की मदद कर पाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा। पर जाने से पहले हियो कहता है कि हम लोग 2 मैच और करेंगे, क्योंकि इसके बाद काफी समय तक हमें बैटल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस पॉइंट पर हियो के पास 2 जीत की लीड है, यानी कि हो सकता है कि हियो यहाँ पर सिन को जिताकर इस जीत को इक्वल करना चाहता है। खैर हमें यहाँ पर ये तो दिखाया नहीं जाता है कि इन बैटल में कौन जीतता है, लेकिन इसके बाद सिन डायरेक्ट ही 1 महीने के बाद शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि अभी सिन बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। वो सारे काम अच्छे से करता है और काफी ध्यान से करता है, क्योंकि अभी ये चीज उसे बहुत ही अच्छे से पता है कि उसके पास अभी हियो नहीं है जो कि उसके कामों को संभाल लेगा, क्योंकि अभी तक सिन कुछ भी कर देता था और उसे हियो ही संभालता था। और अब ऐसे ही एक दिन जब सिन कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था, तब उसका ध्यान 2 लोगों पर जाता है जो कि रॉयल पैलेस को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। एक आदमी जो कि मर्चेंट है वो कहता है कि रॉयल पैलेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो मर्चेंट कहता है कि यह बात सभी लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन अभी हमारे जो किंग है उनकी उम्र बहुत ही कम, इसलिए वो खुद सब कुछ संभाल नहीं सकते, इसलिए उनके बिहाफ में जो चांसलर रियो है वही सब कुछ संभालते हैं। और ये चीज बहुत सारे मिनिस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इसे पूरा का पूरा पावर चांसलर रियो के पास आ जा रहा है। और इसलिए किंग का जो छोटा भाई है लॉर्ड सेक्यो वो भी इस चीज से खुश नहीं है, और इसलिए लॉर्ड सेक्यो ऐसे मिनिस्टर्स के साथ अलायंस बनाने में लगा हुआ है जो कि चांसलर रियो के होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वैसे लॉर्ड सेक्यो की उम्र भी बहुत ही कम है, तो वो भी खुद गद्दी संभाल नहीं पाएगा। ऑब्वियसली वो किंग का छोटा भाई है, तो उसकी उम्र कैसे हो सकती है। इसलिए अभी जो भी मिनिस्टर्स लॉर्ड सेक्यो के साथ है वही खुद इस एम्पायर को लीड करना चाहते हैं, बस नाम लॉर्ड सेक्यो का ले रहे हैं। और इसी वजह से रॉयल पैलेस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। रॉयल पैलेस बिल्कुल ही 2 हिस्सों में बट चुका है और इसी वजह से ये स्टेट बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। और अगर इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बाकी 6 स्टेट्स को पता चल जाता है तो वो इस मौके का फायदा उठाएंगे और स्टेट के ऊपर हमला कर देंगे, और हो सकता है कि वो इसे टेक ओवर भी कर ले। कहा जाता है कि कुछ रातों पहले अचानक ही पैलेस में आग लगा दी गई थी, और कल रात को तो 100 से भी ज्यादा डेड बॉडीज को ढककर पैलेस से बाहर निकाला गया था, यानी अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और कहा ऐसा जा रहा है कि इसके पीछे किंग का छोटा भाई लॉर्ड सेक्यो है, जो कि किंग को ओवरथ्रो करने के लिए सारे काम कर रहा है। और अभी उसके पास इतनी पावर हो गई है कि वो किंग को इजीली ओवरथ्रो भी कर पाएगा, क्योंकि उसके जो अलायंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और उनमें असैसिन्स का ग्रुप भी है, यानी किंग को असैसिनेट करने का काम बहुत ही इजीली हो सकता है। और तब अचानक सिन बहुत ही ज्यादा भटक जाता है कि आखिर तुम्हें पता भी है या फिर तुम बस ऐसे ही कह रहे हो। तो वो मर्चेंट कहता है कि ये बच्चा कौन है और ये भटक क्यों रहा है। तब एक आदमी बताता है कि इसका एक भाई जैसा दोस्त कुछ समय पहले पैलेस में गया है, तो ऑब्वियसली उसे उसकी चिंता हो रही है। और जैसे ही मर्चेंट को ये बात पता चलती है कि हियो को सुबुकुन ने रिक्रूट किया है, मर्चेंट डायरेक्ट ही कहता है कि उसे भूल जाओ, वो अभी तक मर चुका होगा, क्योंकि सुबुकुन किंग के क्लोजेस्ट लोगों में से एक है। तो सबसे पहले टारगेट्स में सुबुकुन और उसकी टीम ही आती है, तो उसका जो भाई है, जो दोस्त है, वो अभी तक मर चुका होगा। उसके बाद सिन बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया था, बहुत ही डिप्रेस हो गया था। आकर अपने कुटिया में साइड में चुपचाप बैठ जाता है और सोच रहा था कि नहीं, हियो नहीं मर सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। वो उस दिन की बातें भी सोच रहा था जब जाने से पहले हियो और सिन ने 2 बैटल्स करी थी, और तब हियो ने सिन से यही कहा था कि जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना ताकि हम लोग एक साथ आगे बढ़ सके। जिसके रिप्लाई में सिन ने ये कहा था कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँगा। और दोनों ने ये चीज प्रॉमिस किया था कि वो दोनों एक साथ ही सब कुछ हासिल करेंगे। तो सिन इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं था कि अभी हियो नहीं है, वो मर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। और सिन ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, और सिन एक बार को सोचता है कि इस समय पर आखिर कौन आ सकता है। और सिन जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि ये तो हियो है, जो कि बहुत ही बुरी तरह जख्मी हालत में यहाँ पे पहुंचा है।
और ये देखते ही सिन बिल्कुल ही नर्वस हो जाता है, बिल्कुल ही घबरा जाता है और वो ह्यो को कॉन्शियस रखने की कोशिश में लग जाता है क्योंकि वो बार बार बेहोश हो रहा था। और वो मेयर से कहता है कि जल्दी से डॉक्टर लेकर आओ। तब ह्यो कहता है कि चिंता मत करो, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। तब सिन रोते हुए पूछता है कि क्या रॉयल पैलेस में जो रेबिलियन हो रहा है तुम उसके शिकार हो गए हो? तो ह्यो इसके रिप्लाई में कहता है कि तो ये बात तुम्हें पता है? ह्यो बताता है कि इस सब के पीछे किंग का छोटा भाई लॉर्ड सेकियो है और वो अभी इतना पावरफुल हो गया है कि वो किंग को बहुत ही इजीली ओवरथ्रो कर देगा। ह्यो फिर मेयर से कहता है कि उसके ब्लड का पीछा करते हुए वो लोग यहाँ तक आ जाएंगे, तो वो जब यहाँ पर आ जाए तो उनसे ये कहना कि आप मुझे नहीं जानते और आप जब बाहर आए तो मैं आपको यहाँ पर मरा हुआ मिला। लेकिन सिन कहता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और जो भी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आएगा मैं उन्हें यहाँ से जिंदा बचकर जाने ही नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ह्यो सिन के इन बातों से बहुत ही खुश होता है कि सिन उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है। और तब ह्यो ये भी कहता है कि मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। ह्यो फिर सिन को कुकुई विलेज का एक मैप देता है और कहता है कि सिन जितनी जल्दी हो सके वहां पर पहुंचो क्योंकि अभी सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तो सिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे वादे का क्या? तुमने कहा था कि हम दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे, एक साथ सब कुछ हासिल करेंगे, उसका क्या? तो ह्यो कहता है कि पागल, हम दोनों अलग थोड़ी हैं, हमारी बॉडी, हमारी सोल, वो सब कुछ एक है और अब से तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। और ये सारी बातें कहते हुए ह्यो अपनी आखिरी सांसें लेता है, जिसके बाद सिन बिल्कुल ही टूट गया था। वो चीख चीख कर रो रहा था, वो खुद के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसके सामने जो भी आ रहा था उसे तोड़ रहा था, उसका जो घर था वो भी तोड़ने में वो लग जाता है। वो यहाँ पर बिल्कुल ही अपना आपा खो चुका था, जिसे देखकर मेयर भी काफी डर रहे थे कि अभी इसे कैसे संभालूंगा। तब मेयर का जो बेटा है वो सिन को एक चांटा लगाता है और कहता है कि ह्यो के इसे डेथ को खाली जाने मत दो, इसे वेस्ट जाने मत दो। मेयर का बेटा बताता है कि ये बात सच है कि मैं अभी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मैं ह्यो को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता था, इसलिए मुझे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि जिन लोगों ने भी ह्यो के साथ ये सारा काम किया है मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं। लेकिन सिन, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और सिन को भी याद आता है कि ह्यो ने उसके ऊपर भरोसा करके उसे एक काम सौंपा है, तो उसे वो काम पूरा करना होगा। मेयर उसके बाद सिन को बताते हैं कि आखिर उसे कैसे कुकुई विलेज पहुंचना है और अगर वो अपने स्पीड से भागता रहता है तो वो 4 घंटे के आसपास वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन मेयर उसे वार्न करते हैं कि वहां पर जा रहे हो तो संभल के जाना, क्योंकि वो कुकुई विलेज है जहां पर बस थीव्स और मर्डरर्स ही रहते हैं। और कहा जाता है कि आज तक कोई भी नॉर्मल इंसान जो वहां पर गया है वो वहां से जिंदा बचकर नहीं लौटा है, उसके डेड बॉडी वहां से बाहर आई है। लेकिन सिन इन सब बातों की परवाह ना करते हुए वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे तो ह्यो का काम पूरा करना है और वो ये सारी बातें भी जानना चाहता है कि आखिर ह्यो के साथ ये सारे काम किसने किए हैं, उसे किसने मारा है और आखिर रॉयल पैलेस में चल क्या रहा है। और फिर कुछ घंटों के बाद जब सिन कुकुई विलेज एंटर करता है, उसे एंटर करता हुआ एक मास्क्ड मैन देखता है और वो कुछ लुटेरों को इसके बारे में बता देता है। तो जैसे सिन गांव के अंदर आता है उसका स्वागत वो लुटेरे करते हैं, जो कि सिन को डायरेक्ट कहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हारे पास जो सोर्ड है वो हमें दे दो और हम तुम्हें एज ए स्लेव किसी को बेच देंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर तुम मारे जाओगे। लेकिन सिन उनकी कोई परवाह नहीं करता और उन तीनों को एक ही झटके में ऐसे ऐसे करके उड़ा देता है। और यहाँ पर जो आदमी बहुत ज्यादा बातें कर रहा था उसकी तो नाक भी कट गई थी और गुस्से में वो उस मास्क्ड मैन को कहता है कि पूरे गांव को जगा दो, ये बंदा यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। इसी समय दूसरी ओर मेयर को ह्यो के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। उन्हें यह भी खराब लग रहा था कि ह्यो के डेड बॉडी को ऐसे बाहर छोड़कर जाना गलत होगा। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी जो कि काफी खतरनाक दिखता है वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो ह्यो के डेड बॉडी को देखकर स्माइल करता है और फिर वो उनसे पूछता है कि क्या इसने तुम लोगों से कोई बात की थी, क्या तुम्हें कुछ बताया था? तो मेयर डरते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे इससे पहले यह मर चुका था। और वो चलकर ह्यो का सिर काटने लगता है ताकि वो उसे वापस लेकर जा सके एज ए प्रूफ कि हाँ मैंने इसे मार दिया है, क्योंकि असासिन्स ऐसे ही काम करते थे कि भाई हमने टारगेट को निपटा दिया है। लेकिन तभी मेयर का जो बेटा है वो इस चीज को देख नहीं पाता कि वो ह्यो का सर काट रहे हैं, तो वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं रुक जाओ, जिससे कि उस आदमी को एक भनक लग जाती है कि इन तीनों को जरूर कुछ पता है, शायद ये इसे जानते होंगे। और तब वो आदमी ये भी नोटिस करता है कि ह्यो के पास जो सोर्ड थी वो गायब है और इसलिए वो चलकर मेयर को एक पंच मारता है और फिर मेयर का जो बेटा है उसे ऐसे पकड़कर उठा लेता है और डायरेक्टली उसके पैर में जो है वो सोर्ड ऐसे घुसेड़ देता है और मेयर से डायरेक्ट ही कहता है कि तुम्हें जो भी पता है वो बता दो।
वरना अगली बार मैं इसका सर काट कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। जिसके बाद सिन वहां से कट होता है और फोकस करता है सिन पर। और अभी तक उस मास्क्ड मैन ने सिटी बजा बजा कर सभी लोगों को जगा दिया था। तो वहां पर बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे जो कि सिन को टारगेट कर रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। पर क्योंकि सिन बहुत ही ज्यादा फास्ट है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और अभी तो सिन के पास ह्यो की वो सोड भी है। और हाँ, ये वही सोड है जो कि ह्यो के डेड बॉडी के पास से मिसिंग थी, जो कि उस आदमी ने नोटिस की थी। इसलिए सिन बहुत ही इजीली उन्हें ओवरपावर कर रहा था और कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता। और इसके बाद हमें ह्यो एंड सिन का पास्ट दिखाया जाता है और हम ये देखते हैं कि सिन के आने से पहले ह्यो मेयर के घर आ चुका था एज ए सर्वेंट। और ह्यो ने सिन को ये बात समझाई थी कि वो यहाँ पर सर्वेंट से, और वो इस चीज से खुश ना हो जाए ये सोचकर कि उसे किसने रेस्क्यू किया है, वो यहाँ पर एज ए स्लेव्स ही रहेंगे और उन्हें इस सर्वेंट लाइफ से खुद को बाहर निकालना होगा, वरना उनकी आगे की पीढ़ियां भी सर्वेंट से बनकर रह जाएंगी। इसलिए उन्हें कुछ भी करके एक्सीलेंट स्वॉर्ड मास्टर्स बनना होगा और खुद को इस लाइफ से आगे बढ़ाना होगा। एंड लकीली किन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अगर तुम एक अच्छे सोर्समैन हो, तुम्हें अच्छी स्वॉर्ड फाइटिंग आती है, तो यहाँ पर तुम अपनी रैंक अप कर सकते हो, इस लाइफ से बाहर आ सकते हो। और ह्यो ने ये बात बताई थी कि उन्हें प्रैक्टिस करते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है कि कोई उन्हें इग्नोर ही ना कर पाए। और उनका सपना था कि ऐसे करके वो आर्मी ज्वाइन करेंगे, फिर वहाँ से अपनी रैंक अप करेंगे, जिसके बाद वो ग्रेट जनरल्स बनेंगे, यानी पूरे आर्मी के जनरल, और फिर उनका नाम पूरे चाइना में गूंजेगा। और यही उन दोनों का सपना था। और अभी प्रेजेंट में सिन कुकुई विलेज में विलेजर्स के साथ फाइट कर रहा था और उसने विलेजर्स को इतने बेरहमी से और इतने दर्दनाक तरीके से मारा था, जो देखकर बाकी के जो विलेजर्स बच गए थे वो उसके सामने जाने से भी डर रहे थे। इसके बाद सिन मैप के उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर ये दोनों रिवर्स मिलते हैं, और मैप के हिसाब से उसे इसी जगह पर आना था। लेकिन सिन यहाँ पर पहुँच कर देखता है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये जगह बिल्कुल ही खाली है। लेकिन तभी उसकी नजर साइड में एक कुटिया पर पड़ती है और उसे एक आइडिया लग जाता है कि शायद उसे इसे कुटिया के अंदर जाना है, इसके अंदर कुछ हो सकता है। और इसके बाद सिन जैसे बहुत ही केयरफुली उस कुटिया के अंदर एंटर करता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता था। लेकिन आते ही वो ये चीज देखता है कि वहाँ पर ह्यो बैठा हुआ है, जो देखकर सिन बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये ह्यो यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो तो उसके आंखों के सामने मर चुका था। और दोस्तों, हम लोग इस पार्ट को यहीं पर ही एंड करते हैं और हमने इस वीडियो में पहले 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद आगे के जो चैप्टर्स आ रही है उसमें बेहतरीन फाइट्स देखने को मिलेंगी, बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन ट्विस्ट, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये चीज तुम समझ लो कि ये वीडियो बस एक ट्रेलर है, क्योंकि इसके बाद जो आने जा रहा है तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है कि ये जो मांगा है वो किस लेवल पर जाने वाली है। ये बहुत ही मजेदार है, और अगर तुम इस मांगा को मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि कोई भी वीडियोस तुमसे मिस ना हो जाए। तो चलो अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।